गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्ज़ाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे इज़ 7 मई। तो 7 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है जहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव्स का उद्देश्य ये है कि करंट अफेयर्स की जितनी भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो कहाँ से डेटा पढ़े, कौन सी मैगजीन पढ़े। तो ये डेली बेसिस पे आपको 10 से 12 मिनट का वीडियो मिलेगा जो आपको देखना है। मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाएगा और आपको 10 से 12 मिनट देने हैं और आपकी करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इसमें कवर कर दिए जाएंगे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, ताकि आपको डेली 5 बजे मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 मई को। और यह दिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और उसके डाइटिंग के संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो नो डाइट डे का क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने स्वास्थ्य पर बंदा ध्यान दे, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे और एक स्वस्थ जीवन शैली को आगे जीवन में बढ़ाया जाए और उसके खतरे हैं, उनके जो भी खतरे हैं डाइटिंग के, उनके उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसके लिए दिन मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, RBI ने हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50,000 करोड़ रुपए। अच्छा, ये लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी ये इससे रिलेटेड है कि जो कोविड 19 है उसके लिए अमाउंट देने के लिए बैंक लोन दे सकते हैं। इसके बारे में बताते हैं आगे। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक इस सुविधा के तहत 31 मार्च 2022 तक ऋण दे सकते हैं। मतलब ये RBI ने जो ये ग्रांट किया है अमाउंट, इसके तहत 31 मार्च 2022 तक ऋण दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? कोविड 19 उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों को, उनके अलावा वैक्सीन निर्माताओं को, चिकित्सा उपकरण, कोई चिकित्सा के उपकरण खरीदने हैं उसकी आपूर्तिकर्ताओं को, अस्पतालों को, इन सबको ऋण दे सकते हैं अब बैंक्स, जिनकी उसने लिमिट सेट करी है लिक्विडिटी की 50,000 करोड़ रुपए। कब तक? 31 मार्च 2022 तक ऋण दे सकती है कोविड 19 की जो इस समय प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ये अमाउंट दिया है। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और RBI का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, S&P ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत तक संशोधित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9.8%, 9.8%। तो ये एक अमेरिका स्थित S&P ग्लोबल रेटिंग है, काफ़ी विख्यात रेटिंग है ये S&P ग्लोबल रेटिंग, जो कि अमेरिका बेस्ड है। और पहले 11% था, तो 11% से घटाकर अब ये 9.8% कर दिया है। तो ड्यू टू कोविड 19 की वजह से जो इस समय गिरावट आ रही है देश के अंदर, आर्थिक गिरावट और सारी इस टाइप से, उस वजह से इसको रेटिंग को गिराया गया है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हो रही है, रुक तो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी के लिए 10 साल के रोड मैप का अनावरण किस देश के साथ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये क्या है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य है, तो डबल कर देंगे जितना भी व्यापार हो रहा है, ये एक टारगेट है। और भारतीय PM कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और ब्रिटिश PM मिस्टर बोरिस जॉनसन। ये है इनकी फाइल फोटो, लेफ्ट में मिस्टर बोरिस जॉनसन और श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, AICF। AICF की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो इसने अपने जो भी इनके चेस के प्लेयर हैं उनके लिए शुरुआत की है, उनको कोविड 19 की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, उसकी हेल्प करने के लिए। तो AICF के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? संजय कपूर। AICF के मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। और AICF की स्थापना फाउंडेड कब हुआ था? ये 1951 में। तो कोविड से अगर किसी भी जो चेस खेलते हैं इनके उन प्लेयरों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए तुरंत हॉस्पिटल प्रोवाइड करना, उनके लिए तुरंत डॉक्टर प्रोवाइड करना 24 आवर्स, इस तरह की ये पहल इन्होंने करी है, चेकमेट कोविड पहल, ये है इसका लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में पहले ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का अनावरण किया गया है? ओके, तो किस राज्य में है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है महाराष्ट्र।
और ये किस इसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव इसको लॉन्च करने का कि विकलांग लोगों को जो टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए, और उन नागरिकों को भी परिवहन सुविधा प्रदान करेगा जिनके पास अपने वाहन नहीं है। तो उस इन दोनों बातों के लिए अभी ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर स्टार्ट किया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो अभी महाराष्ट्र के मुंबई में पहला इन्होंने सेंटर कराया देश के अंदर। पहले महाराष्ट्र राज्य है जिसने मुंबई के अंदर स्टार्ट किया, और फिर दूसरे राज्यों में भी आगे इसकी स्टार्टिंग करेंगे। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी कैपिटल क्या है? मुंबई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइट रिसर्च का किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, रमन मीनाक्षी सुंदरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में किस सिंगर को आइकन अवार्ड सम्मान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिंक। यह है इनकी फाइल फोटो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में दुनिया का पहला सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहाँ खुला है? लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहाँ खुला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोर्तुगाल। और ब्रिज का नाम क्या है? अरोका। अरोका। पुर्तगाल के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। और पुर्तगाल की राजधानी कैपिटल क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की मुद्रा करेंसी क्या है? यूरो। ये है वो पुल, इसकी फाइल फोटो देख सकते हो आप। ये नीचे एक नदी बहती हुई जा रही है इसके, उसके ऊपर से एक ब्रिज बनाया गया। तो जो अभी बताया गया है इसके बारे में कि लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज है ये अभी तक का पूरे वर्ल्ड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में टी एच डी सी आई एल का CMD किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय गोयल। और CMD की फुल फॉर्म क्या है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, और ये है इनकी फाइल फोटो। इसका सही आंसर था विजय गोयल। ये है विजय गोयल की फाइल फोटो। इन्होंने 1990 में ज्वाइन की थी, अब ये CMD बने हैं इस कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा ने। इस योजना के तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, और ड्यूटी करते समय कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो ये स्कीम चलाई गई है पत्रकारों के लिए। तो जितने भी उड़ीसा के पत्रकार हैं वो सब इसके अंदर, स्कीम के अंदर कवर होंगे, जो कि 2 लाख रुपए उन्हें दिया जाएगा स्वास्थ्य बीमा कवर, और 15 लाख अगर उनकी मौत होती है कोविड-19 को कवर करने में, रिपोर्टिंग कवर करने में, तो उसके लिए इन्होंने ये योजना स्टार्ट की है ओडिशा ने। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है ओडिशा के? गणेशी लाल। और राजधानी कौन सी है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। ये है मिस्टर नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने अभी योजना स्टार्ट की है। अच्छा, इनकी एक चीज़ और है। अभी अगर इंडिया के अंदर देखें तो पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के हैं, सिक्किम में जिन्होंने जो शासन रहा था जिनका, तो उन्होंने 24 साल 165 दिन राज किया था लगातार CM, एज ए CM। तो इंडिया के नंबर 1 CM हैं जिन्होंने लॉन्गेस्ट टेन्योर, लंबी अवधि के लिए राज किया था एज ए CM। और इन्होंने 5 मार्च, नवीन पटनायक ने 5 मार्च 2000 से प्रेजेंट आज तक ये अभी CM लगातार बनते आ रहे हैं ओडिशा के। तो इन्हें 21 साल हो चुके हैं। तो ये वाली टेन्योर अगर इनकी ख़त्म होगी तो ये 25 साल हो जाएंगे इनके, 24 साल क्रॉस ही हो जाएंगे। तो ये सबसे लंबे CM के अभी तक के कैंडिडेट हो जाएंगे। तो ये अभी चौथे नंबर पे हैं इंडिया में जो लंबा टाइम तक कोई CM रहा है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के। और ये 5 मार्च 2000 से अभी प्रेजेंट तक ओडिशा के मुख्यमंत्री चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश की अदालत ने सुएज नहर को अवरुद्ध करने वाले जहाज एवर गिवन को जब्त करने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र, इजिप्ट। अच्छा, ये काफ़ी खबर आई थी बीच में भी, एवर गिवन ने एक हफ्ते तक सारे जितने भी कंटेनर जाते थे, जितने भी जहाज जाते थे, सबको रोक दिया था।
तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उस समय, ये बहुत हॉट न्यूज़ थी। तो अब उसके बाद उन्होंने उस जहाज़ को जाने नहीं दिया था, उसके ऊपर कार्रवाई करी थी। तो फाइनली उसके ऊपर ये डिसीजन आया है कि स्वेज नहर प्राधिकरण ने कहा है कि जहाज़ को देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि पोत के जापानी मालिक के साथ मुआवजा राशि का निपटान नहीं किया जाता है। तो जो उस पोत के मालिक थे वो जापानी हैं, तो उनके साथ जब तक निपटारा नहीं होता, एक एग्रीमेंट नहीं हो जाता कि हाँ ठीक है वो सेटिस्फाई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, तो तब तक इसको रखा जाएगा। तो इन्होंने जब्त कर लिया है इस समय वो जहाज एवर गिवन, जहाज का नाम है एवर गिवन। और ये पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया था, और ये इस जहाज का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन में जरूर कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा। और इसकी इजिप्ट की राजधानी देख लेते हैं, कैपिटल क्या है, कायरो। प्रधानमंत्री कौन है पीएम इजिप्ट के, मोस्तफा मडबोली। और करेंसी मुद्रा क्या है इजिप्ट की, इजिप्टियन पाउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में वी कल्याणम का निधन हुआ है, वह किस विख्यात हस्ती के पूर्व निजी सचिव थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। वह 1943 से 1948 तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, आईपीएल को कोविड-19 के कारण रोके जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी किस देश के लिए रवाना हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जनरली ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे तो ऑस्ट्रेलिया ही वापस जाते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया से डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के फ्लाइट पर भी बैन लगा हुआ है, तो वो जा नहीं सकते हैं तब तक कि वो दोबारा रिज्यूम ना हो जाए। तब तक उनको कहीं जाना था, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि इनको मालदीव जाने की इजाज़त दी जाए, तो इंडिया ने विद इन 2 डेज़ सारे अरेंजमेंट करके उनको मालदीव भेज दिया है। तो सारे प्लेयर गए हैं, और सिर्फ एक माइक हसी है जो नहीं गए हैं, जो कि चेन्नई टीम के कोच थे। उनको कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, तो जब तक वो सिम्टम्स पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए तब तक वो नहीं जाएंगे। बाकी सारे खिलाड़ी मालदीव चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया की सबसे बुजुर्ग जापानी महिला ने महामारी की आशंका के कारण टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए 2021 ओलंपिक के लिए मशाल रिले से बाहर निकलने का फैसला किया है। वह कितने वर्ष की हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 118 वर्षीय। तो अभी क्योंकि और भी जो उसके अंदर 6 मेंबर थे वो भी इन्फेक्टेड हुए कोविड-19 से, तो इन्होंने भी बाहर रहने का फैसला किया है। तो इसका मेन क्वेश्चन ये बनता है, 118 वर्ष की दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला हैं जो कि कहाँ रहती हैं, जापान के टोक्यो में। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 15 क्वेश्चंस थे, ये खत्म होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो, नॉलेजेबल लगे हो करंट अफेयर्स के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही में शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि डेली 5 बजे आपको नोटिफिकेशन आते रहें। तो कल नए क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलेंगे करंट अफेयर्स के, तब तक के लिए